अगले दरवाजे की मेज पर देखो। नमस्ते, यह हमारा मेनू है। क्या हम अगली बार कर सकते हैं? किसी अन्य रेस्तरां में परिवर्तन करें। इस मेनू को देखें। इतनी पुरानी, थोड़ा पुराना है, क्या ये नहीं है? सजावट इतनी पुरानी है और मेनू बहुत स्वादिष्ट है। व्यापार इतना अच्छा है कि यहाँ भोजन स्वादिष्ट है। पुनर्निर्मित नया मेनू। केवल उन बुरे रेस्तरां। ये क्या है? ये स्वादिष्ट लगता है। इसके बाद ही मेहमानों को आकर्षित करने के लिए नए उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है। नमस्ते सर, आपका पुर्तगाली चिकन। कृपया धीमा करें। सिरवाला सिरवेटर यहाँ आओ। हेलो सर, यहाँ क्या हो रहा है? इसमें पनीर क्यों है? हम पनीर नहीं खाते हैं। इस डिश ने, वहां एक छोटी सी चीज है। मैं भी खाना चाहता हूं। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? पनीर हम खाने पनीर से नहीं खाते आपको हैं। मोटा बना देगा, आप जानते हैं। इस व्यंजन के बारे में हम आपको मुफ्त में देते हैं। फ्री डिलीवरी का क्या मतलब है? क्या आपको डर है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं? कुछ भी नहीं कहते। अपने प्रबंधक को कॉल करें। आप नहीं करना चाहते। मुझे क्षमा करें। ये क्या है? अतिशयोक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। पुर्तगाली चिकन ऐसा ही है। किसी ने आपको आदेश नहीं दिया और कहा, मैं आपको एक और कॉपी दूंगा। मैं अभी भी यह यहाँ पर अन्य मचल रहा हूं। मेहमानों के भोजन को प्रभावित करता है और आप स्पष्ट रूप से दोष पाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोगों को भुगतान किया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ ऑर्डर करूंगा। यह आपका व्यवसाय नहीं है। इसका मेरे साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। यह पुर्तगाली चिकन है। ठीक है, अब और नहीं। यह हमारे रेस्तरां की विशेषता है। तो हमारे पास भी एक होगा। तुरंत भेज ठीक है, दें। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। सर, इस तरह से पति, हम चलते हैं। बहुत निराशाजनक। कृपया हिले नहीं। मैं आपको पहुंच दूंगा। मैं करूंगा। माफ कीजिए। बहुत बहुत खेद है। कोई बात नहीं, मैं भी आपकी तरह ही काम करता हूँ। ऐसी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए। धन्यवाद। कृपया खाना जारी रखें। इतनी तेज एक मिर्ची। ऐसी लड़की को घर ले जाओ। मुझे लगता है वह काफी दिलचस्प है। मुझे लगता है तुम बीमार हो। समझ गयाली चेयरमैन, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, अलविदा। फिर भी निंगबो का वोली चेयरमैन रोज फोन करके परेशान करता है। क्या उसे मान ले? ठीक है, सच में? मुझे कमीशन के अलावा होटल भी चाहिए। 18% शेयर, याद रखना ट्रैवल खर्च अलग। 18% शेयर? क्या तुम उसे डराना चाहते हो? एंडरसन वकील आ गया है। माफ कीजिए, थोड़ा इंतजार करिए। क्या जूते हैं?
आ गया। मिस टोंग रिसेप्शन ने मुझे आपके लिए उपहार दिया। धन्यवाद। एलन। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कृपया मेरे लिए चेक करें। मेरे कमरे में उपहार किसने भेजा? माफ कीजिए, मेहमान ने कोई जानकारी नहीं छोड़ी। धन्यवाद। हेलो। टोंग जिन, हम नीचे शाली कह रहे हैं। तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। 10 मिनट में नीचे मिलते हैं। जल्द मिलते हैं। तुम्हारी इतनी सावधानी देखकर माफ कर दिया। हाय। ओ बहन, आज बहुत सुंदर लग रही हो, है ना भाई? तुम नीचे नहीं आओगे, हम भूखे मर जाएंगे। कहाँ जाएं? द्वीप समुद्री भोजन। दीदी, क्या तुम मेरे भाई से काफी करीब हो? हाँ नहीं। क्या मेरे भाई को पहले लड़कियों से बहुत प्यार मिलता था? ठीक है, बिल्कुल। क्या तुम इतने बेशर्म हो? मैं सच कह रहा हूँ। क्या यह सच है? क्या दीदी को भी मेरे भाई से प्यार था? शाली बोरिंग। जूते बहुत सुंदर हैं, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? मैंने तो नहीं दिए। नहीं, तुम नहीं। तुम्हारा अंग्रेजी नाम क्या है? लगता है महिलाएं सच में दिखावटी होती है। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ वापस आओगी? मैं तुम्हारे साथ क्यों वापस जाऊंगी? पिछली बार जब तुमने पैसे उधार लिए थे तो वादा किया था। लेकिन मैंने बाद में उधार नहीं लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस समय तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। मैंने मौके का फायदा उठाया लिंचोंग वैंग। मैंने अपनी सारी बचत तुम्हें दे दी। तुम बिल्कुल असंगत हो। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। यहाँ रुकना मना है। मुझे उतरना है। यहाँ गाड़ी रोकना मना है। मुझे उतरने दो। ठीक है, रुको। चढ़ो। अरे लिंचोंग वैंग, तुम सच में चले गए। मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। तुम डोंगेक्सायन को सड़क पर इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। वो खुद उतरना चाहती थी। यहाँ इतना सुनसान है।
कितनी दूर जाने पर टैक्सी मिलेगी? जिसे जल्दी हो उसे पता है। इस तरह की गतिविधियों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हर बार दिल दिखाने की बात करते हैं। देखो, जो लोग जाते हैं वे सब बूढ़े दादा दादी हैं। गाड़ी रोको, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मिस, यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। चलो, हम तुम्हें ले चलते हैं। मैं हम भी वेनिस होटल में ठहरे हुए हैं। हमने तुम्हें देखा है। क्या सच में? हाँ। या ओह, बहुत अच्छा है। कृपया मेरी मदद करें। भाई, वह किसी और की कार में कैसे चढ़ गई? कृपया, मैं वास्तव में दोस्तों के साथ था। बाद में वह पहले चला गया। क्या वह भी तुम्हारे दोस्तों में से एक है? क्या तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारा दोस्त तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि वह व्यस्त था, इसलिए। तुम्हारा दोस्त वास्तव में क्या कर रहा था? एक लड़की को यहाँ अकेला छोड़ देना। कैसा दोस्त है वह? जिए के माफ करना। क्या तुमने खाना खाया है? खाना? मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है। मिस, कृपया देखें। मैं आपके लिए थोड़ा डालूंगा। कृपया पहले चखें। धन्यवाद। कृपया धीरे धीरे आनंद ले। क्या तुम शराब नहीं पीते? क्योंकि मेरे काम के कारण मुझे हमेशा सतर्क रहना होता है, इसलिए। मेरे काम में इतनी सीमाएं नहीं हैं और मैं सतर्क भी नहीं रह सकता। जब मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं कह देता हूँ। आमतौर पर मेरा मुंह दिमाग से तेज चलता है। दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो कहना चाहिए। अक्सर दोस्त नाराज हो जाते हैं, तब मुझे एहसास नहीं होता। बाद में सोचता हूँ तो पछतावा होता है। मैंने अभी तक नहीं पूछा तुम क्या काम करते हो। मैं व्यापार करता हूँ। टोंग मिस, तुम क्या करती हो? मैं निंगबो जियोलोंग लेक रिसोर्ट की वीआईपी मैनेजर हूँ। क्या तुमने जियोलोंग लेक के बारे में सुना है? वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है और हर वहाँ जाने वाला मेहमान घर जैसा महसूस करता है। अगर तुम अगली बार निंगबो जाओ तो हमारे होटल जरूर आना। मैं तुम्हें वहाँ का आनंद दिलाऊंगा। वह गर्मजोशी वाला एहसास। ठीक है। कैसा लगा? क्या तुम अपने दोस्त की चिंता कर रहे हो? उसके बारे में चिंता है। वह मुझे चिंता करना चाहिए था। वास्तव में मुझे सड़क पर छोड़ दिया। खुद को सड़क पर छोड़ दिया। क्या आपको गेस्ट सर्विस पसंद आई? गेस्ट सर्विस? क्या आप एआई लू हैं? मेरा चीनी नाम वेंजेकेई है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास 375 साइज के जूते हैं? जब भी मुझे पता लगाना होता है, मैं हर चीज का पता लगा सकता हूँ। धीरे से खाएं। यह आदमी कौन है? बातें कम हैं और यह नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन फिर भी वह इतना सही है। मेरी सबसे जरूरत के समय में अचानक मेरे पास आ गया।
भैया, क्या टोंगेक्सायन को किसी ने ले लिया होगा? इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि टोंगेक्सायन तुमसे बहुत प्यार करती है। वह तुम्हें वापस जाने के लिए कह रही है। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैं जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। मुझे इतना छोटा होते हुए मेरे माता पिता ने मुझे मकाऊ में छोड़ दिया था। बाद में मेरे अपने पालक पिता ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैं अपने जन्म के शहर को देखना चाहता हूँ। वह कैसा है? अगर मुमकिन हो तो मैं अपने जन्मदाता माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ। चिंता मत करो, चाहे तुम बड़े होटल के मैनेजर हो या छोटे सर्विस कर्मचारी, तुम हमेशा मेरे भाई हो। टोंगेक्साइन, टोंगेक्साइन, मुझे समझाओ। तुम्हारे और मेरे बीच अब क्या कहना बाकी है? बातें ऐसी नहीं है जैसी तुम सोचती हो। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहता। मैं बस इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि तुम अभी भी अपने कमजोर दिल को हरा नहीं पाए हो। 3 साल हो गए, तुम अभी भी उस छाया से बाहर नहीं आए हो। लिन चोंगवैंग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सम्मान देती। टोंगेक्सायन, ऐसा मत कहो चोंगफैंग भैया के बारे में। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने ये 3 साल कैसे गुजारे हैं? शाली, आप खुद चेयरमैन से कह दो। टोंगेक्सायन, क्या चोंगफैंग के बारे में कुछ खबर आई है? चेयरमैन, मैं लिन चोंगवैंग हूं। चोंगफैंग, घर आओ। क्या आपने ध्यान दिया है, अगले कुछ दिनों में हमारे शहर में बड़े प्रदर्शनियों का आयोजन होने वाला है। इसलिए इस प्रदर्शनी बाजार का विकास करना हमारे लिए मंदी के दौरान सबसे अच्छा समाधान होगा। मुझे पता है कि अभी कई छोटी बिजनेस बैठकों की मांग, इसलिए मेरा सुझाव है हमारे बड़े कॉन्फ्रेंस रूम को थोड़े से फोल्डिंग पार्टीशन लगाकर एक साथ कई छोटी बिजनेस बैठकों का और संबंधित अतिथियों का आगमन हो सकता है। ये अच्छा लगता है, परंतु इन सभी बड़े छोटे सम्मेलन और बैठकों के निश्चित साझेदार होते हैं। हम कैसे उनके बीच घुस सकते हैं? शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। पहला कदम बढ़ाना ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि क्या आप लोगों को याद है टोंग प्रबंधक द्वारा बचाया गया एक बुजुर्ग, वो फाइनेंशियल टाइम्स के संपादक हैं, ओयू यंग साहब, और उन्होंने पहले ही सहमति दे दी है अगले नई अर्थव्यवस्था संपदा मंच को हमारे होटल में आयोजित करने के लिए। यह प्रोजेक्ट हमारे होटल के समग्र छवि को बढ़ाने और व्यवसाय परिवर्तन में सकारात्मक अर्थ रखता है। अगले कदम में सभी विभागों से अनुरोध है कि वे बाजारिंग विभाग के साथ इस सहयोग करें। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
एफआईलू उस तरफ खड़े बैनर को सीधा कर दो, वह तिरछा पड़ा है। जी हाँ टोंग प्रबंधक। इस टेबल क्लॉथ को और थोड़ा सीधा करो, यह जमीन पर लटक रहा है। 1 2। वहाँ एक फूलदान कम क्यों है? चलो उसे वहाँ रख देते हैं। मेहनत की है। ऐसा लगता है कि यह मंचन सफल रहेगा। हाँ ये सब तुम्हारे कारण है, इस बड़े ग्राहक को लाने के लिए। जब मंचन समाप्त हो जाएगा मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूंगा कैसे शुक्रिया? तुम्हें एक बड़ा भोज खिलाऊंगा। और एक उपहार भी दूंगा। बस बातें नहीं, कृपया इसे पूरा करना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग इधर मत खड़े रहो, केविन अंदर जाकर मदद करो। अध्यक्ष। आप दोनों कृपया आगे आइए। वेन साहब जी के साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। ली अध्यक्ष, हमें भी ये सम्मान प्राप्त हुआ। आइए बैठिए। आप दोनों का सफर कठिन रहा होगा। नहीं नहीं, जिन सचिव। वेन साहब जी के साहब, हालांकि ये होटल हमारे लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सावधानी से कई इंडस्ट्री के विलय विशेषज्ञों से संपर्क किया और अंत में बहुत सावधानी से आपको चुना। हाँ, ये बहुत संयोग की बात है जब आपने हमसे कई बार संपर्क किया। इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए हमें भी बहुत दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये बोली वास्तव में बहुत छोटी थी। हमने लगभग 5-6 साल से इतने छोटे प्रोजेक्ट नहीं किए हैं। अब हमारे पास वेन साहब के लिए यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बड़े ग्राहक हैं। जी के साहब, आपको पता होगा अब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार चीन मुख्य भूमि है। हमारे चेयरमैन को अंतिम परिणाम चाहिए। मुझे यकीन है वेन साहब हमें बहुत निराश नहीं करेंगे। जिन सचिव जैसे उच्च पद पर, मुझे लगता है अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, सुनिए, हमारे शब्दकोश में असफलता जैसा कोई शब्द नहीं है, समझे? अच्छा, तो बहुत अच्छा। चूंकि हमने सहयोग कर लिया है, तो चलिए मिलकर एक और सफल व्यावसायिक मामला बनाते हैं। मेरी 3 मांगे हैं। पहली, मुझे रिसोर्ट में रहना होगा, हमारे काम के लिए सुविधाजनक। ये होटल हमारी कंपनी से बहुत दूर है। मैंने आपको पास के मिंगडू में रखा है। लीडोंग, हमारी अपनी व्यवस्था है। हम नहीं चाहते कि कोई हस्तक्षेप करे, यह हमारे सहयोग की पूर्व शर्त है। ठीक है, मैं मानता हूं। दूसरी, मेरी पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तीसरी, अगर आपको कुछ खास नहीं है तो होटल में हमसे मिलने बिल्कुल न आए। चेयरमैन, नमस्ते लिन जनरल। हेलो जी, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? बहुत बेहतर, धन्यवाद आपको मेरी जान बचाने के लिए। साहब, आपका यह संगोष्ठी बहुत सफल रहा है। ऐसा लगता है कि हमें वास्तव में अच्छे से सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद, आपने हमें इस मौके पर लाया है। अंदर आइए, क्या हुआ? क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? धन्यवाद। ये मेरा काम है। मैकाओ में टिप नहीं लेने वाले। वह यहाँ कैसे हो सकता है? क्या वो ग्रे सूट पहने हुए श्रीमान हमारे होटल के हैं? वो हमारे होटल के साहब हैं। चलो। जी, ये हमारे होटल है। मेहमानों के लिए अलग बंगला। ये पुस्तकालय है और उसके सामने रेस्तरां है। अंदर आइए। ये हमारे बंगले का मुख्य लॉन्ज है। ऊपर शयन कक्ष है।
यदि आपको कुछ चाहिए केवल एक फोन करें। हमारे ग्राहक प्रबंधक आपको 24 घंटे की डेडिकेटेड सेवा प्रदान करेंगे। आशा है कि आप हमारे होटल में खुशी से छुट्टी बिताएंगे। अरे, क्या आप जी को जानते हैं? हाँ क्या वह यहाँ है? हाँ, वो हर दिन आती है। इस नोट को जी को दे दो। ठीक है जी, क्या आपको और कुछ चाहिए? आप आराम करें। धीरे धीरे जाए, अलविदा। धीरे धीरे जाए, अलविदा। कृपया धीरे धीरे जाएं, अलविदा। धीरे धीरे जाएं, कृपया धीरे सभी धीरे जाएं। धीरे धीरे जाए, अगली बार आने का स्वागत है। कृपया धीरे धीरे जाएं, आप धीरे धीरे जाएं। अंत में खत्म हुआ। बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन खुश हूँ मैं भी। आशा है कि हमारे होटल को अच्छी शुरुआत मिले। अध्यक्ष ने आपको वापस बुलाया, यह सही फैसला था। मैं बस एक बड़ा ग्राहक पेश करना चाहता था, ऐसा अवसर नहीं सोचा था। फिर भी आपको धन्यवाद, इस आयोजन को इतने सफलतापूर्वक व्यवस्थित किया। अभी वादा पूरा करना है। बिल्कुल, मुझे अपनी मैनेजर को अच्छी तरह से पुरस्कृत करना चाहिए और शाम को ओवरटाइम नहीं है। चलो कोरियाई खाना खाने जाए। तो 6 बजे आधे में मिलते हैं। मैं पहले कपड़े बदलने जाऊंगी। आओ, धन्यवाद। कृपया धीरे धीरे खाएं, धन्यवाद। यह बारबेक्यू वाकई बहुत स्वादिष्ट है। बहुत दिनों बाद खाया है इतना स्वादिष्ट बारबेक्यू। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने देखा कि तुम्हें खाते हुए देखना खुद खाने से ज्यादा मजेदार है। इतना शिष्ट बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी खाओ। रोज बारबेक्यू खाना बहुत खुशी की बात है। वापस आने का एहसास कैसा है? बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर वापस आ गया हूँ। तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हें वापस लाया है। बेशक, तुम्हारा शुक्रिया। टोंगेक्साइन, तुम बताओ क्या हम कर सकते हैं? जल गया, जल गया, जल गया। जल्दी खाओ। तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाओ। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं वास्तव में ज्यादा भूखा नहीं हूँ। भाई, यह बुफे है। एक व्यक्ति के लिए सैकड़ों रुपए हैं। तुमने मुझे खिलाया और तुम खुद नहीं खा रहे हो। कितना बर्बाद हो रहा है। ठीक है, मैं और खाऊंगा। वेटर, मिस, मुझे एक प्लेट बीफ दीजिए। ठीक है। टोंगेक्साइन, मैं सोच रहा हूं जब हम पहले रेस्तरां में थे बहुत खुश थे, अब मैं वापस आ गया हूं। क्या हम कर सकते हैं? आपका बीफ। मिस, एक और प्लेट ले आओ। इसमें बहुत ज्यादा चर्बी है, कुछ दुबला वाला ढूंढो। कृपया थोड़ा इंतजार करें। पहले चिकन विंग्स खाओ, ठीक है। हेलो, मैं नीलमणि विला का मेहमान हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका टोंगेक्साइन मैनेजर वापस आ गया है? माफ कीजिए, वह अभी तक वापस नहीं आई है। ठीक है, धन्यवाद।
कोई बात नहीं। टॉन्गसन। ये तुम्हारे लिए है। यह क्या है? पहले तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद था। अलविदा। क्यों मैनेजर काम की जगह पर है? अरे किस बारे में सोच रहे हो? तुम्हारी इस आह से पता चलता है कि तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है। मैं क्या गड़बड़ कर सकती हूँ? छुपाओ मत, बताओ कौन सा आदमी है जो फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है। डॉक्टर क्यों नहीं पूछते? अगर तुम्हारा पूर्व प्रेमी वापस आकर तुम्हें ढूंढे तो तुम क्या करोगी? रुको रुको, मैं कब से बन गई डॉक्टर? क्यों? तुमने नहीं कहा था कि तुम सबसे अच्छे मनोचिकित्सक हो और प्रेम सलाहकार भी हो? तो मैंने अभी परेशानी में तुम्हारे पास आकर रजिस्ट्रेशन कराया है। ठीक है, तो तुम कह रही हो पूर्व प्रेमी तुम्हें ढूंढ रहा है, तो तुम्हारे विचार क्या हैं? मुझे नहीं पता। मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए समझ नहीं पा रही हूँ। यह क्या कर रहे हो इस पर? एक पेड़, सूरज, सड़क, नदी बनाया है और शाम मैं इसका विश्लेषण करती हूँ तुम्हारे गहरे मन के विचारों का। तुम क्यों हंस रही हो? ऐसा लगता है कि तुम इस प्रेम पर बहुत उलझन में हो। क्या कहना चाहती हो? देखो, सांप प्रेम का प्रतीक है, पेड़ तुम्हारे प्रेमी का प्रतीक है, और यह सांप न तो पेड़ पर है और न ही दूर चला गया है। जाना नहीं चाहता, जाने की इच्छा रखता है। काफी सही है, तो हमारे भविष्य के लिए यह कहना मुश्किल है, बीमारी को एक एक करके ठीक करना होगा। ठीक है, पहले आज का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुका दो। यह बत्तख का गला है। यह वह व्यक्ति मुझे दिया है जो पहले मुझसे पूछा था। टॉन्गसन, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मैंने कहा हर दिन बत्तख का गला खाना। तो उसने कहा अगर कभी वह मुझे प्रेम करना चाहे तो वह मुझे बत्तख का गला देगा। उसने तुमसे प्रेम करने के लिए कहा है? क्या तुमने हाँ कहा? मैंने उसे नाराज कर दिया था। यह बत्तख का गला आपके लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में है। आपका रूम कार्ड साहब। उस तरफ बढ़िए। साहब इधर आइए। प्रबंधक टोंग लिंडा। दोपहर में एक साहब ने मुझे ये चिट्ठी आपके लिए दी थी। धन्यवाद। वेन साहब, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। ऐसा नहीं है वेंजेके साहब, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। मैं वीआईपी प्रबंधक टोंगेक सायन हूँ। ये बहुत औपचारिक हो गया। जेके फिर मिले हैं।
बहुत ज्यादा स्वाभाविक हो गया। फिर मिले हैं मिस टोंग। वेन साहब नमस्ते। आपसे फिर मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। बहुत अफसोस है, मैंने अभी अभी आपका नोट पढ़ा है, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, मैंने अभी यहाँ प्रवेश किया है और यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। फिर कभी समय चुन ले, मैं आपको इधर उधर ले जाऊंगा। मैं आपका फोटो खिंचवाता हूँ। नहीं, मुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। मैं आपका फोटो खिंचवाता हूँ, क्यों नहीं? इसकी आदत नहीं है। बिल्कुल, यह शशनगांव बहुत सुंदर है। आपका होटल इसे क्यों नहीं विकसित करता? दरअसल पहले किसी ने यहाँ एक बड़ा मनोरंजन प्रोजेक्ट बनाना चाहा था, लेकिन चेयरमैन ने मना कर दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह डोंगकिया झील का सबसे सुंदर स्थान है। अगर मनोरंजन पार्क बनाया गया तो यह दृश्य को प्रभावित करेगा। तो आप लोगों का क्या इरादा है? क्या आप शशनगांव को ऐसे ही रहने देंगे? बिल्कुल नहीं, हमारे पास नया प्लान है। क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? आपसे संबंधित हर चीज में मेरी दिलचस्पी है। बहुत अच्छी बातें करते हो। यहाँ बहुत सुंदर है। क्या आपको अचानक ऐसा नहीं लगता? बहुत आरामदायक और शांत। यहाँ सच में बहुत सुंदर है, देखो। उस पार आदमी के खेती करने और महिलाओं के बुनने का जीवन बहुत शांत है, लेकिन मुझे यह फिट नहीं है। क्या आपको तनाव भरी जिंदगी पसंद है? मुझे यह फिट नहीं है क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ। शिकारी? क्या मैं ऐसा नहीं लगता? यहाँ इतना शांति और सुकून है। यहाँ तक कि अगर मुझे शिकार दिखाई दे तो भी मुझे हाथ नहीं उठता। यहाँ बहुत सुंदर है, शिकारी नहीं आ सकते, केवल विद्वान और सुंदर महिलाएं आ सकती हैं। लगता है कि टोंग गाइड के पास बहुत सारी कहानियां हैं, मुझे बताना चाहिए। क्या तुमने वसंत और शरद ऋतुकाल की कहानी सुनी है? प्रतिभाशाली फैन ली और सुंदर महिला शीशी की। जब कोई युद्ध नहीं था, फैन ली ने अपनी प्रिय महिला शीशी को वू राजा फूचाई को भेंट कर दिया, जिसके बदले में यू राजा ने कड़ी मेहनत की और यू राज्य की मदद की। वू राज्य को हराने में यह वसंत और शरद ऋतुकाल की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहानी तो कहानी है, लेकिन अपनी प्रिय महिला को दुश्मन को सौंपना मैं नहीं कर सकता। लेकिन कहा जाता है कि बाद में दोनों साथ थे, झील के किनारे टाओगोंग द्वीप पर रहते थे। लगता है रोमांटिक है, लेकिन वास्तव में बहुत दर्दनाक था। मुझे लगता है कि अंत में दोनों साथ हो गए। यह एक अच्छा अंत है। लगता है बारिश हो रही है। जल्दी करो। अचानक इतनी बारिश। मुझे लगता है मैंने अपना फोन तुम्हारी कार में भूल गया। और रात में एक कार्यक्रम भी है। क्या यह महत्वपूर्ण है? अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो शायद छोड़ दो। बस मुझे डर है कि वे मुझे ढूंढेंगे। तो शायद छोड़ दो। क्या वास्तव में कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मालिक, हमें एक कप चाय दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कप बनाता हूँ। हुकवान पर्वत की धुंध, सफेद चाय और कुछ स्नैक्स चाहिए। सब ले आओ। दोनों धीरे धीरे आनंद ले। धन्यवाद। मैं पहले खा लेता हूँ, तुम खाओ।
कृपया बताएं कौन है टोंग जिन। मैं हूँ। कृपया साइन करें। मिस, ये फूल कहाँ रखें? पहले वहां रख दो। इतने सारे गुलाब। कुल कितने हैं? कुल 300। 300, हाँ। टोंग जिन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। इतना 300 गुलाब, सच बताओ, यह रहस्यमय फूल भेजने वाला कौन है? कौन है? कौन है? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आप हमारे होटल में रहते हैं, मुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए। मेहमानों की स्थिति। मेहमान। यह उस दिन के कपड़े हैं, धुलकर तैयार हैं, आपको लौटा रहा हूँ। मिस्टर वेन बिलियर्ड्स अच्छा खेलते हैं। क्या एक गेम खेलना चाहेंगे? नहीं आता। तुम होटल के काम के अलावा और क्या करते हो? लगता है कुछ नहीं। ठीक है, जब समय मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैसे आपने जो फूल भेजे थे, बहुत धन्यवाद। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कृपया भविष्य में ऐसी चीजें न भेजें। होटल का कार्यालय सिर्फ मेरा नहीं है। मेहमान ऐसी चीजें भेजते हैं, सहकर्मी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है कि क्यों भेजा? 300 गुलाब। क्योंकि हमारी पहली मुलाकात मकाओ में हुई थी। 300 गुलाब रेस्तरां में। इतना नाटकीय होने की जरूरत नहीं है। पुर्तगाली चिकन ऐसा ही होता है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। वैसे भी उन्होंने कहा है कि तुम्हें दूसरा ऑर्डर देंगे, फिर भी यहाँ बकवास कर रहे हो। यही मेरी तुम्हारे बारे में पहली छाप थी। तो हमारी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम ऐसा करते हो, मुझे बहुत दबाव महसूस होता है। मेरे लिए मैं हर काम करता हूं, बहुत दृढ़ संकल्प के साथ और आत्मविश्वास के साथ। अब यह काम और भविष्य का परिणाम क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन यह काम मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है। मैं पहले काम पर जाता हूँ। तुंगशिन, तुम्हें जागना होगा, जागना होगा। वह इतने अच्छे आदमी को तुमसे प्यार नहीं होगा। एक होटल के छोटे मैनेजर से। बॉस, मैंने एक तैयार किया है। अगले काम का समय सारिणी तुम देखो, और ये आज मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा। पुराना नियम 3 में से 2। क्या लिख रहे हो? कमरा विभाग सुधार योजना। जनरल मैनेजर ने कहा ना, हमें खर्च कम करना चाहिए। हालांकि हमारा कमरा विभाग खर्च कम नहीं कर सकता, लेकिन बचत कर सकते हैं। हर तौलिया से शुरू करो।
ठीक है कि आओ मैनेजर अब कम कार्बन वाला हो गया है। ठीक है, जुलाई 6। आज जुलाई 6 है, तो परसों क्या है? तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। तुम 1 साल और बूढ़े हो गए, 30 की ओर बढ़ रहे हो, तुम्हारा भी यह दिन आ गया। जन्मदिन कैसे मनाने का सोचा है? नहीं मनाऊंगा। कैसे नहीं मनाएंगे? 1 साल में महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 दिन होते हैं, एक वैलेंटाइन डे और एक जन्मदिन। हाल ही में सब होटल के काम में व्यस्त हैं। छोड़ो, शांत रहो। ली चेयरमैन, तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हारी खबर लंबे समय से नहीं मिली थी। यहां से गुजर रहे थे। तुम्हें देखने आ गए। जेकई कहाँ है? एआईलू जेकई है ना? मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं हो तो होटल मत आना। ये जगह बहुत गुप्त है, कोई बात नहीं। होटल का वीआईपी क्षेत्र, सभी जगह कैमरे हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी का रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई बात नहीं, ये होटल कभी न कभी मेरा होगा। यह होटल के सभी शेयरधारकों का डेटा है। जिन पर निशान लगा है उन्हें हम खरीदेंगे। अच्छा है। पहले के कुछ बड़े शेयरधारकों से मैंने संपर्क करवाया है। जल्द ही खबर आ जाएगी। ठीक है, मैं कहता हूं भाई। तुम काम करते हो तो मुझे चिंता नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ काम करता हूं पैसे के लिए। ये जेकई। मैं कहता हूं भाई, इस बार हमें सफल होना ही है। मैंने उनकी सभी राहें काट दी है। क्या मतलब? मैंने बैंक और वित्तीय संस्थाओं से बात कर ली है। अब से एक पैसा भी उधार नहीं मिलेगा। भाई, तुम्हें खरीदारी की गति बढ़ानी होगी। समय सही नहीं है। हमें धीमा करना चाहिए। क्यों? क्या तुमने बाजार के बारे में सुना है? जिंदा मछली मृत मछली से ज्यादा कीमती होती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर तुम उन्हें अभी फंड कार दोगे तो यह उन्हें एक मृत मछली बना देगा। अभी उनका स्पा रिजॉर्ट प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। अगर वे इसे बना लेते हैं, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा स्पा सुविधा, फिर हम एक उचित अवसर ढूंढेंगे, उन्हें खरीद लेंगे। यह ऐसा है जैसे एक मृत मछली की कीमत में जिंदा मछली खरीदना। सही कहा। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करेंगे। ठीक है, तुम लोग काम करते रहो, मैं चलता हूं। क्या मृत मछली जिंदा मछली? एलन, हम यहां उनकी खरीदारी जल्दी करने में मदद करने आए। इस होटल को हमारा पैसा लेकर चले जाएं, बस इतना ही। मुझे याद है तुमने कहा था, शिकार करते समय अगर तुम एक बार शिकार की आंखें देख लो तो तुम गोली नहीं चला सकते।
हेलो। हेलो टोंगशिन, मैं जेकाई हूँ। तुम हो? माफ करना, इतनी सुबह जगा दिया। कोई बात नहीं, क्या बात है? क्या तुम्हारे पास अभी समय है? अभी हाँ है। लेकिन आधे घंटे बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। हेलो। क्या इतना मुश्किल है चुनना? इतनी जल्दी चेहरा धोकर आ गई। मुझे लगता है तुम बिना मेकअप के ज्यादा सुंदर लगती हो। कहाँ जा रहे हैं? पहले कार में बैठो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम ईसाई हो? चुप। दरअसल आज मैं तुम्हें चर्च लाया हूं। तुम्हें कुछ बताने के लिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे होटल क्यों आया। कहीं तुमने किसी को मार तो नहीं दिया और भाग आए? बिल्कुल नहीं। आज तुम बहुत अजीब लग रहे हो। सुबह सुबह मुझे बाहर बुलाया और फिर मुझे यहाँ ले आए। क्या तुम अक्सर चर्च आते हो? मैं दुनिया के हर कोने में हूं। चाहे कहीं भी जाऊं, मैं हमेशा चर्च के पास रहना पसंद करता हूं, क्योंकि शेयर बाजार में हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। लेकिन जब 10 बजे की घंटी बजती है, शेयर बाजार बंद हो जाता है। चाहे मैं कितना भी थका क्यों न हो, मैं चर्च आ जाता हूं, क्योंकि यहां मुझे कुछ पल की शांति मिलती है। खुद के साथ ईमानदारी से रहने का मौका, चाहे वह कुछ ही पल क्यों न हो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दरअसल मैं तुम्हारे होटल आया था। अरे, क्या आज तुम छुट्टी पर हो? तुम अभी कहाँ हो? मैं बाहर हूँ। अभी ऊपर से कहा गया कि मीटिंग होगी। तत्काल मीटिंग होगी। जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हो गया? मीटिंग में जाना है? माफ करना, आज तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। ठीक है, अगली बार जरूर पूरा करेंगे। अपने सारे राज मुझे बताना। चलो चलें। चलो। कल रात को हमारे पास कोई काम नहीं है। चलो गाने गाएं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कल रात को XIOXING को भी बुला लेना। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अरे, मुझे याद आया।
कल टोंगेक्सायन का जन्मदिन है सच में। वह अपनी जवानी के आखिरी पड़ाव पर है। और तुम, वो अपनी झुर्रियों में चल रही है। मुझे कहाँ झुर्रियां हैं। कल सब मेरे घर आओ। हम एक्सायन बहन को एक सरप्राइज देंगे, हा हा हा। तो लिन मैनेजर को बुलाएंगे या नहीं? बिल्कुल। उन्हें तो बुलाना ही पड़ेगा। मैं गुब्बारे खरीदूंगा। मैं केक का ध्यान रखूंगा। कियाओ मैनेजर को कोई बात है। कल रात टोंगेक्सायन का जन्मदिन है, हम लोग उसके घर जाएंगे, उसे जन्मदिन मनाएंगे, तुम भी आ जाओ। ये सब लोग एक मौका ढूंढ रहे हैं एक साथ मिलने का। अगर तुम्हें असुविधा हो तो मैं तुम्हारी डांस पार्टनर बन सकती हूँ। ठीक है। तो कल रात मैं तुम्हारा इंतजार कार्यालय में करूंगी। ठीक है। तो मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालती। अलविदा। कियाओ मैनेजर। कियाओ मैनेजर ने नाश्ता करने के लिए जाना है। कियाओ मैनेजर। ऐसा करके मुझे डरा दिया। तुम्हें क्या हुआ? तुमसे बात करनी थी। हमें क्या बात करनी है? मैं तुम्हारे साथ शराब नहीं पीने वाला। मेरा मतलब काम से है। तो फिर और भी कम बात करने को है। तुम्हारा ये क्या रवैया है? मेरा रवैया तो बैंक वाइस प्रेसिडेंट से कहीं अच्छा है। मीटिंग में जीएम के साथ टेबल पर हाथ रखकर आंखें दिखाना। वो तो पहले शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तुम्हारे और मेरे लिए सबसे अच्छा समय है मिलकर काम करने का। मिलकर? लिन चोंगवैंग को रोकने के लिए। तुम्हें लगता है ये संभव है? मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। उसके वापस आने के बाद से हमारे होटल में इतनी सारी चीजें हुई है। अभी होटल एक छोटी सी नाव की तरह है जो कभी भी डूब सकती है। बड़े काम में तो तूफान आते ही हैं, पर मुझे विश्वास है लिन साहब जरूर सही रास्ते पर ले जाएंगे हमारी इस छोटी सी नाव को हवा के खिलाफ बढ़ते हुए। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। हमारे होटल पर पैसे नहीं हैं। बाहर कई करोड़ का ऋण है। कई करोड़? तुम्हें पता नहीं है, चाहे लिन चोंगवैंग कितना भी कुशल क्यों न हो, वो इस पैसे को वापस नहीं कर सकता। अब क्या सोचा है तुमने हमारे साथ मिलकर काम करने के बारे पर में? लिन साहब के पास जरूर कोई हल होगा। वह एक अद्भुत आदमी है। क्या आज आपकी ड्यूटी है? आज वैंग जेनेक्सायोएनजी कैसे है? क्या आप टोंगेक्सायन हैं? हाँ, मैं हूँ। ये आपका पार्सल है, कृपया साइन करें। ठीक है। इतनी सारी चीजें। थोड़ा भारी है। हे भगवान, यह उपहार किसने भेजा है? बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हे भगवान, इतनी सारी चीजें, यह क्या है? यहाँ एक कार्ड है। बहुत कुछ है, यह क्या है? किसने भेजा है? क्या आपको उपहार पसंद है? मुझे नहीं पता आपको कौन सा डिजाइन पसंद है, इसलिए हर डिजाइन में से एक चुना है। उम्मीद है कि इसमें से आपको कोई पसंद आएगा। लेकिन आपने बहुत सारे उपहार भेजे हैं। कोई बात नहीं, जब तक आपको पसंद है। आज रात मैंने टेबल बुक करवाई, मैं आपको खाने पर ले जाऊंगा। खाना ठीक है, लेकिन उपहार सब वापस कर दो। क्या रसीदें अभी भी हैं? क्यों? ठीक है, जैसा आप चाहे वैसा करें। आज रात मैं आपको लेने आऊंगा। ठीक है, अलविदा। सर माफ कीजिए,
हम बंद हो चुके हैं। नमस्ते सर, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए कृपया। धन्यवाद। सर नमस्ते, क्या आप हार खरीदना चाहते हैं? हाँ, कृपया इस डिजाइन को देखें, यह हमारे इस सीजन का मुख्य डिजाइन है। यह आपकी गर्लफ्रेंड को देने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, हाँ यह बहुत यादगार है। इस पर ग्रीक भाषा में लिखा है, जिसका अर्थ है अनंत प्रेम। ठीक है, मुझे यही चाहिए। इसे पैक कर दें। ठीक है, धन्यवाद। कृपया प्रतीक्षा करें। पिछली बार मैंने आपको जो उपहार दिया था आपने सब वापस कर दिया, मैं मानता हूं। लेकिन यह उपहार आपको लेना ही होगा। यह मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनवाया है। मिर्ची। यह भी पहली बार है जब मैंने आपको मकाऊ में देखा था। मैंने और जेके ने आपके लिए यह नाम रखा था क्योंकि हमें लगा कि आप एक मिर्ची की तरह हैं, इतनी तीखी और चुभने वाली। मुझे ऐसा किया है? क्या तुम्हें पता है? मैं तुम्हें एक छोटा सा राज बताऊंगा। असल में मुझे मिर्च खाने से डर लगता है, पर बदशगुनी से मुझे तुम जैसी मिर्च मिल गई। मिर्च का जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। सर कृपया आप ऑर्डर दें। यह उपहार मैं स्वीकार करता हूं, पर आगे मुझे कुछ मत दो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खर्चा बढ़े। एक एहसास को महत्व देना चाहिए। इसकी कीमत नहीं पैसा मेरे लिए सिर्फ एक नंबर का खेल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना बहुत आसान है। बिल्कुल उल्टा। जब मैं कॉलेज में था तब मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि एक बर्गर खरीद सकूं, इसलिए मैं दिन में क्लास लेता था और रात में काम करता था। रात भर बर्तन धोता था। बर्तन धोते धोते नींद आ जाती थी। अब मेरे पास पैसे हैं। यह सब पैसा मैंने एक एक कौड़ी बहुत मेहनत करके कमाया है। तो फिर तुम ऐसे कैसे बदल गए? अमेरिका की वॉल स्ट्रीट, वहां स्वर्ग भी है और नर्क भी। बहुत से लोग वहां एक रात में ही अमीर हो गए और कुछ लोग एक रात में ही हाथों से कुछ भी नहीं बचा। वह जगह तो मानो खून बहाने वाला मैदान है। क्या तुम्हें बहुत दबाव नहीं पड़ता? हाँ, वहां के लोग हर दिन ऐसे रहते हैं जैसे उनकी नसें तनी हो। हर दिन जीते और मरते हैं। इसलिए वहां के मनोचिकित्सक बहुत पेशेवर होते हैं। जब मैं कॉलेज में था मैंने अपने जीवन की योजना बनाई। इसलिए मैंने स्नातक होते ही वॉल स्ट्रीट के सबसे ज्यादा मशहूर वकील जेके से मदद ली। हमारा सहयोग बहुत अच्छा रहा और काम भी सफल रहा। सीखते सीखते काम किया, बहुत पैसा कमाया। शुरुआत में मुझे लगा कि बहुत सारा पैसा कमाने से मेरी खुशी होगी, पर बाद में पता चला कि यह खुशी बहुत ही झूठी है। जब तक मैंने तुम्हें नहीं पाया, मैं ही महसूस कर सकता हूं क्या है असली खुशी। यहाँ रखो, अच्छा है। और ऊपर और ऊपर। वहां वहां ऊपर नहीं जा सकता। कितना सुंदर केक है, किसने खरीदा? मैंने बनाया है, तुमने बनाया है। लेकिन थोड़ा सा चुराया। होटल का ताजा क्रीम दे चाचा। ये केक बहुत आकर्षक लग रहा है। अच्छा है ना? जाओ जाओ, यहाँ मत उलझो, सफाई करो फिर आओ। तुम्हारे बारे में बहुत लोग तुम्हारे पीछे होंगे। मत कहो। मैंने पहले एक लड़के से शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन यह सब बीत चुका है। मैं अब उसे भूलने की उम्मीद कर रही हूं। पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन कभी कभी प्यार भूलने से नहीं भूलता। तो अब मैं नहीं कर सकती। दूसरे रिश्ते को स्वीकार करो, यह तुम्हारे लिए अनुचित है। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम्हें समय चाहिए तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं, जितना चाहो उतना। जल्दी जल्दी करो। टोंगेक्सायन वापस आ गया है, जल्दी करो दे चाचा। लिन चोंगवैंग, अपने घर आने पर कौन दरवाजे की घंटी बजाता है? हाँ,
दे चाचा आ गया, माफ करना। माफ करना सब, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, मुख्य अभी तक नहीं आया है। टोंग एक्साइन कहाँ है? फोन नहीं लग रहा है। और इंतजार करो, जब आना होगा तो आ जाएगा। अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुम भूखे भूत हो? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? हमें लगता है कि एक व्यक्ति कम है। कौन? कियाओ यीना। बुरा हो गया। हे कियाओइना, माफ करना। मैं इतना व्यस्त था कि ये बात भूल गया। तुम्हें पता है, मुझे फोन करो। मैंने तुम्हारा पूरी रात इंतजार किया, तुम्हें पता है। तुम मेरे साथ इतना निर्दय और बेवफा कैसे हो सकते हो? पुराने जमाने में एक आदमी था जिसने अपनी प्रेमिका को नदी के किनारे मिलने का वादा किया, लेकिन वह लड़की नहीं आई और बाढ़ आ गई। फिर भी उस आदमी ने अपना वादा निभाने के लिए पानी में डूबकर मरना बेहतर समझा। और तुम अपने वादे से इस तरह मुकर गए, मेरे प्यार को धोखा दिया। कियाओइना, मुझे माफ कर दो। तुमने गलती कर दी है, 100 बार माफी मांगने से भी कुछ नहीं होगा। ये सब पहाड़ों के घिसने और आसमान के मिलने की बातें, सारे वादे झूठे होते हैं। मर्द हमेशा बेवफा होते हैं। जरूरी नहीं। मैं कभी भी ऐसे वादे नहीं करता। जो मैंने कहा वो मैं करके दिखाऊंगा। मुझे उनसे नफरत है जो औरतों को रुलाते हैं। शुक्रिया। ये सरल बात है, बहुत बुरा लगता है। क्या बात है? लगता है बहुत गुस्से में है। ये कियाओयिना जब नाराज होती है तो हमारे होटल का सारा माहौल खराब हो जाता है। मैं कहता हूं तुम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो। कोई बात नहीं, कल मैं उससे माफी मांग लूंगा। आज मेरा जन्मदिन मनाने के लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। क्या मुझे ऊपर चाय पीने के लिए नहीं बुलाओगे? मेरे कमरे में कोई है। तुम गलत मत समझना, एक लड़की है, वह होटल की बावर्ची है, हम साथ रहते हैं, इसलिए यह सुविधाजनक नहीं है। तुम घबराओ मत, मैं भी मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम सुरक्षित घर पहुंच गए। चलो। ठीक है। जल्दी जल्दी। तुम यहाँ बैठो, जल्दी से बैठ जाओ। ये टोपी पहन लो।
वह आ रहा है, जल्दी छिप जाओ। समय हो गया है। तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मैं जानता हूं तुम अभी तैयार नहीं हो मेरे जैसे घुस। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुभ रात्रि। जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर ऑफिस जाना है। रात को जल्दी घर जाओ तुम दोनों। क्या मूवी देखने नहीं जा रहे थे? जल्दी जाओ, क्या तुम डेट पर नहीं जा रहे थे? जल्दी जाओ, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें ढूंढ नहीं रहा है? देखो कितना सुंदर है, इसे डी चाचा तुम्हें पहनाएंगे। डी चाचा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वाह, हार बहुत सुंदर है। उसने दिया है। असल में मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। सब चले गए हैं, मैं भी वापस जा रहा हूं। जन्मदिन मुबारक हो। हम तुम्हें एक जन्मदिन का सरप्राइज देना चाहते थे। यह मेरे चोंगगुआंग भाई ने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दिया है।